मुस्तफ़ा हमारे एक्टर हैं। पाँच मिनट में 4.5 मिनट इसने सिर्फ अपनी तारीफें की हैं। वैसे भी कोई खास तो नहीं था कुछ देखने वाला। मुझ में लड़कियां प्यार दे रही होंगी। ओहो, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया हो? मैं एक बड़ा सख्त लौंडा हूँ। सिचुएशनशिप, मतलब आपका ब्रेड क्रम्बिंग। ये तो होते हैं ना ब्रोस में जो डलते हैं फ्राई करते हुए। नाउ तुम अच्छा बच्चा हो अच्छा ना। बच्चा तो सुधर गया हूँ मैं। डिलुलू, अभी मेरे लास्ट ऑफिस में लड़कियां मुझे बोलती थी यार तुम तो डिल्लू में रहते हो। बेंचिंग, बेंच पे बिठाना किसी को नहीं, क्या तो मुझे पता था यार। किसी को। Oh my God, you know your wife will be shocked. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैना ब्लैक एंड वेलकम टू माय शो रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक टेक्स एंड ऑनेस्ट मिस्टेक्स। हमारे साथ आज यहाँ पर हैं मुस्तफ़ा बलोच, विच इज़ यू नो इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। फर्स्ट एपिसोड है। मुस्तफ़ा हमारे एक्टर हैं और इसके अलावा बहुत मल्टीटास्कर भी हैं ये। वी विल गेट टू दैट एज वेल, बट फर्स्ट हम थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं अपने शो का भी। सो जो लोगों को मेरा पता है, जो लोग मुझे जानते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कम ऑन सोशल मीडिया। इट्स नॉट माई थिंग, बट बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे खैर खा ऐसे लोग जो चाहते हैं कि वी सक्सीड, तो वो चाहते थे कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ स्टार्ट करूं, बट बहुत देर सोचने समझने के बाद मुझे ये आइडिया आया कि हम में से शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा जो किसी रिलेशनशिप में ना रहा हो। वी ऑल हैव दैट एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ वेरी रिलेटेबल एज वेल ना। मतलब आप जिससे भी बात करोगे, दैट पर्सन वुड हैव सम स्टोरी। ऐसे ही है ना? आई मीन सबसे पहले that's तो why I called you. या देखो You सबसे should have पहले stories. ये है कि नैना ब्लैक जो है पिछले कोई 5 मिनट से बात कर रही है और 5 मिनट में 4.5 मिनट इसने सिर्फ अपनी तारीफें की हैं। मेरे बारे में कुछ बताया ही नहीं है। Obviously मेरा शो है और फर्स्ट एपिसोड है। तो फर्स्ट एपिसोड में अगर मुस्तफ़ा बलोच आ गए तो मुस्तफ़ा बलोच आ गया है। मुस्तफ़ा इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स। हमारा एक बड़ा खूबसूरत सा, बहुत मज़ेदार सा ग्रुप है। और वो ग्रुप भी हमारा कैसे बना था, बिकॉज वी डिड अ ड्रामा टुगेदर जिसमें ही वॉज प्लेइंग माई ब्रदर इन लॉ, राइट? या नहीं, हाँ, मसब का भाई। हीरो, आई वाज द हीरो, या मैं हीरो। That was funny. ओके Okay. And I लेकिन comic lead ही था, मैं loved, lead भी हाँ, कहता हूँ I उसको। loved, he was a hero. And he did get a very beautiful heroine for, you know. या शी इज वेरी ब्यूटीफुल। Dun, आगे dun, बढ़ते हैं dun. That was epic वैसे। That was epic. Hats off to किसने करवाया था उसका? यार मतलब We shouldn't डायरेक्ट say this वैसे, if she was. नहीं, she is a beautiful soul. She is a beautiful soul. and she is a beautiful girl as well, yeah. अब तो उसने और बहुत ग्रूम कर लिया है खुद को। Yeah, but at that time it was maybe new for her as well, ना? शायद हाँ, It was very 2-3 new for ड्रामे her. उसने किए थे पहले। Yeah. तो but that was a very good experience, very positive experience. हमारा उस सीरियल से लेके और आज तक we all are still friends together, yeah. and we're still together and we still meet and we still have the same kind of fun we used to have at the set of our drama. हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा सेंसर करके हम फन दिखा रहे हैं। मेरा मतलब बातों में हाँ। बातों में थैंक यू। वैसे ही लोगों को मुझसे बहुत सारे जो है ना वो खौफ और ख़तरे हैं। अच्छा, तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक जिसके लिए आए हैं। रिलेशनशिप्स। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? रिलेशनशिप you were my first guest. पहला एपिसोड आज हम शूट कर रहे हैं और ये टॉपिक है। जब मैंने ये टॉपिक तुम्हें बताया था तो क्या आया था दिमाग में? यार सबसे पहले तो इट्स एन ऑनर टू बी हेयर, मजाक के अलावा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा पहला गेस्ट मैं था। तुमने जब मुझे कॉल पे बोला ना कि यार रिलेशनशिप्स है, मुझे उस वक्त ना रिलेशनशिप आवाज़ आई, लेकिन मेरे अंदर वाले ने बोला क्या रिलेशनशिप, तो तुमने आगे से बोला हाँ रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप्स ही होते हैं। Relationships usually not all. वही होते हैं और हाँ मोस्टली Mostly, तो मतलब मेरे साथ तो हमेशा ही, लेकिन मोस्टली not हमेशा। यार शादी के बाद इंसान सेट हो जाता है, लेकिन उससे पहले रिलेशनशिप ही होते हैं। Obviously, but शादी भी हुई है ना, and it's also a relationship ना, तो we hope के that शादी अभी होनी है, हुई नहीं है।
बेटा हाँ, बेटा इस बहस पे नहीं आना, हो अभी गई होनी है। अभी सिर्फ रुखसती रहती है तेरी। वही हो तेरी। गई। हाँ शिट। यार, अब तो लड़कियां देखेंगी नहीं मुझे यार। नहीं नहीं नहीं, चलो यार, देख खैर लेंगी यार, देख लेंगी, खैर है। वैसे भी कोई खास तो नहीं था कुछ देखने वाला। मुझ में हाँ आप लोग बताइए। प्लीज़, मैं भी बहुत बेसब्री से जानना चाहूँगी देख लीजिएगा जो आप। वो बताएंगे। या तो गालियां पड़नी है, लड़के गालियां दे रहे होंगे, लड़कियां प्यार दे रही होंगी। ओहो, उल्टा ना हो अच्छा। रहा हो। इवन दैट्स फनी। Yeah. अच्छा चलो बताओ, क्या? आई वांट टू नो तुम्हारी लाइफ का सबसे शिटी रिलेशनशिप क्या था? शिटी रिलेशनशिप। यू कैन टेल एनी स्टोरी, एनी फनी मोमेंट यू हैड। यार मतलब एक था कुछ टाइम पहले, इंडस्ट्री ही थी एक खातून, उनका नाम नहीं लिया जाएगा ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। तो मतलब मैं ना जिन चीज़ों पे हंसता था वो मेरे साथ हो रही थी। जैसे मेरा दोस्त था, वो ना अपनी गर्लफ्रेंड को पिक एंड ड्रॉप वगैरह देता था। अब तू नौकर है क्या, ड्राइवर है उसका? मैं उसको लिटरली ये चीज़ें बोलता था और ये मेरे साथ हो गया। तो उसकी अच्छा शूट वैसे खत्म हो रही है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इशू है बुराई पिक नहीं एंड है, ड्रॉप लेकिन देने मैं तुम्हें में, बता बट दूं ना, अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए और अगला बंदा। अभी बता रहे हैं ना हम आपको, अच्छा। खबर तो रखें आप। तो भाई वो शुरुआत ऐसी हुई थी कि पिक एंड ड्रॉप से कहानी शुरू हुई। तो एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। क्योंकि हो ये रहा था कि उसकी शूट अगर फॉर एग्जांपल रात को 4 बजे ख़त्म हो रही है, तो मुझे उसको पिक करने एनी हाउ जाना है, भले मेरी सुबह 8 बजे शूट है। तो मैं Okay, सो नहीं रहा that's- था। तो वो ना स्टार्टिंग ये थी, करते करते ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई कि वो नहीं होता कि आपका गला घुट रहा होता है इस रिलेशनशिप में। Suffocation. और वो लड़की जो है उससे मेरी बातचीत है, अब मतलब अब नहीं है, लेकिन थी उसके रिलेशनशिप के बाद भी। तो वो खुद मानती थी कि वो टॉक्सिक थी, वो हो गई थी, मुझे भी नहीं पता क्यों। देखो टॉक्सिक ट्रेट्स हम सब में होती हैं। इट्स अबाउट के आप उसके बारे में अवेयर हैं या आपके कंट्रोल में है वो टॉक्सिक ट्रेट या नहीं है। मेरे तो नहीं थी, मैं लिटरली डरता था। वो ना झूठ बोलती थी मुझसे, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें ना। जैसे नॉर्मली एक दिन वो जाके बैठी है एक पार्क में असर के टाइम पे, उसने मुझे पिक्चर भेजी कि आई एम हेयर। मैंने कहा ओके। फिर उसने ना मगरिब के बाद और उसके बाद जब अंधेरा हो गया, उसने 2 पिक्चर्स और लेनी थी। फिर उसने मुझे मगरिब के बाद की पिक्चर भेजी कि आई एम स्टिल हेयर। मैंने कहा खैर है, Why? क्यों हो तुम वहाँ? ना कह रही ऐसी बस सुकून के लिए बैठी हूँ। मैंने कहा चलो सही है, टेक योर टाइम। वो इसलिए था क्योंकि मैं उसको बताए बगैर एक ऑडिशन देने चला गया था। मेरी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी कि मैं अम्मी से इजाज़त लूँ पहले ना। तो मैंने ली नहीं उस दिन। ओके दैट्स फनी। हाँ, तो उस दिन ये हुआ, 2 दफ़ा हुआ। फिर रात को आई गेस कोई 12:30 बजे मेरे पास पिक्चर आई आखिरी वाली कि आई एम स्टिल हेयर। मैंने कहा यार पागल वागल हो गया, अब नाम निकलने वाला था, मुझे लगा पागल वागल हो गया, कुछ हो जाएगा, अभी तक क्यों बैठी हुई हो? अब मैं ना बहुत ज़्यादा, अच्छा ये रिलेशनशिप मेरा उस टाइम तक 8-9 महीने हो गए थे, तो घर वर पे ही बातचीत थी मेरी उसके घर में। तो वो बहुत ज़्यादा जब हो गया ना, मैंने उसकी बहन को कॉल की। मैंने कहा यार किधर है ये, पागल हो गया ये यहाँ क्यों बैठी हुई है? कहती है भाई ये तो मेरे सामने बैठी हुई है। फिर उसने मुझे Shit. साइड में जाके बोला ये आपको झूठ बोलती है, Oh इसको God. अटेंशन चाहिए आपकी। और फिर मैंने उसको जब कन्फ्रंट किया, कह रही हाँ मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए होती, मुझे नहीं पता, मुझसे नहीं रहा जाता ऐसे। तो वो एक बड़ा ख़तरनाक सीन था। इवन जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो मज़े की चीज़ बताता हूँ, जब मैंने फाइनली ब्रेकअप किया था, क्योंकि वो क्या करती थी, अभी ब्रेकअप और आधे घंटे के बाद फिर सॉरी मुस्तफ़ा आई लव यू ना, और हम पिघल जाते थे, हम तो थे ये ठर फिर की। देखो देखो, सी दिस इज द पॉइंट आई ऑलवेज से कि ऑब्वियसली इफ समवन इज टॉक्सिक या अगर आपकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं ना, ऑब्वियसली आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती है एक दूसरे के साथ। इफ यू डिसाइड समथिंग स्टिक टू दैट। स्टिक टू दैट, एग्जैक्टली, जो भी है। ये जो हमारा टू एंड फ्रो चलता है एक्चुअली, मैक्सिमम रिलेशनशिप्स जो रिलेशनशिप्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और वो फिर प्रोलॉन्ग इतने ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हम वी कैन नॉट स्टिक टू व्हाट वी प्लान और थिंक कि यार अगर आप रैशनली देखें तो यू नो इट्स नॉट हेल्दी। जिस किस्म का रिलेशनशिप आप बता रहे हो, इट्स टू कंट्रोलिंग, इट्स टू टॉक्सिक। तो उसमें अगर आप फाइनली इस नतीजे पे पहुंचो कि यार इट्स समथिंग विच आई कैन नॉट कोप अप विद, देन स्टिक टू दैट ना। यार मुझे ऐसा लगता है उस रिलेशनशिप में मैंने ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी थी एक पॉइंट पे, वो जागी थी। वो भी ब्रेकअप इस तरह हुआ था कि वो एक दिन ना मैं इसको बताया बगैर दोस्तों में गया था, पता नहीं क्या था, मैंने बताया मैं दोस्तों में जा रहा हूँ। वो उसने बोला ओके। मैं रात को कोई 1:30-2 बजे घर आ रहा हूँ। अब मैं आते हुए देख रहा हूँ मेरी बिल्डिंग के नीचे जहाँ मैं पहले रहता था, एक लड़की खड़ी हुई है, टी-शर्ट शलवार और ऐसे बैग डाल के ना, फुल गीत वाला हुलिया जब भी मैट से। तो वो ऐसे खड़ी, मैं कहा कौन
बोल नहीं सकते कौन पागल लड़की इस तरह खड़ी है ना, कह रही है शिट ये तो मेरी वाली है। मैं आया उसके पास, मैंने बोला भाई क्या सीन है, क्यों खड़ी हो यहाँ पे ना, कहती है तुम ये हो, तुम लिटरली गालियाँ देना शुरू कर दी उसने ना मेरे घर के नीचे। मैंने कहा यार रिलैक्स हो जाओ, ऊपर चलो घर चल के बात कर लेते हैं, इतना ज़्यादा हो रहा। नहीं तुम यो तुम वो, बिला वजह गालियाँ गालियाँ। मैंने कहा हुआ क्या है, तुम थे कहाँ, किसी लड़की के साथ थे, किसी लड़की के साथ थे। अबे नहीं था भाई नहीं था, मेरा इत्तेफाक से दोस्त गुजर रहा था पीछे से जो उसको भी जानता था, वो आया उसने उसको इजी से किया। उस वक्त फिर मैंने अंदर से डिसाइड किया था कि यार दोस्त के सामने भी मैंने कहा यार मैं नहीं रह सकता इसके अब तो साथ। इज्जत का कबाड़ा मैंने हो उसको गया। बोला है, मैंने कहा हो गया अब ख़त्म ब्रेकअप ना। तो वो यकीन करो मेरे मोहल्ले में वो पैदल भाग रही है रोते हुए, और मैं और मेरे दोस्त के पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई मोहल्ले में इज्जत है, मुंह छुपा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके भाग रहे हैं कि यार क्या सीन है, ये रुक क्यों नहीं रही है। और मेरा दोस्त मुझे चलते चलते बोल रहा है कुत्ते के बच्चे तुझे यही मिली थी। वो इतना फनी सीधा, उसको वो घर पे छोड़ के आया किसमें, रक्षे में, क्योंकि उसको नहीं, वो कहती थी कि मैं मुस्तफ़ा की अमानत हूँ, मैं उसके बगैर ना किसी के साथ गाड़ी में बैठूंगी ना बाइक पे बैठूंगी। रिक्शे में तो बोला बैठ अच्छा भाई मैं रक्षे में छोड़ के आता हूँ, तू बस चल यहाँ से। और फिर कहती नहीं मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे सिर्फ ये था घर से निकले, घर से घर पहुँच जाए, उसके बाद भाई खत्म, खुद ही इतनी जलालत ये है ब्रेकअप करे, तो अब मैंने कर लिया ब्रेकअप, घर पहुँच जाए किसी तरह, यहाँ से कहीं इधर उधर हो गई इसके घर वाले तो मेरा गला पकड़ेंगे। एग्जैक्टली। तो खैर वो छोड़ कर आया, वापस आया, आज तक मेरे से वो रक्षे का किराया मांगता है। और तुमने उसको वो नहीं दिया होगा। मैं उसी लड़की से ले Knowing you, I know तुमने नहीं दिया होगा। यार मतलब अजीब सा ही सीन था उस लड़की के साथ यार हाँ, वो एक मजे का ये एक्सपीरियंस है जिंदगी obvious, का। आज हम बैठ के, अच्छा होता ही है कि जिस वक्त ये सब हो रहा होता है ना, तो इट्स लाइक एक्चुअली वेरी ट्रॉमेटिक कि आप उस पे हंस नहीं सकते, बट अपनी लेटर बेइज्जती ऑन खुद ही करा रहा हूँ ये बातें बता के। भाई अब मैं Later ऐसा on- नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ, कैसा? मैं एक बड़ा सख्त लौंडा हूँ, और जो है भाई सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और एक मेल ईगो भी है। हाँ। कंप्लीटली। तो अब तो ऑब्वियसली नहीं है, ही शुड बी अ सख्त लौंडा। मैं पहले भी सख्त लौंडा था जब टेकन नहीं था। हेलो सेट पे याद नहीं है आपको, अपने भरम में रहता है सेट का एक ही गुंडा। सेट याद का है? एक ही गुंडा। You know, I have a lot to say about this, but let's take it after the show. अच्छा यार, ये तो बड़ी मजेदार ये तो एक कहानी बताइए, मैं तुम्हें 100 कहानियों में से। I know, that's why I invited you. देखो, I wanted people at my show जो इन चीज़ों के बारे में बात कर सकें। Usually people are very close, they are afraid of opening up या discussing about their relationships या क्योंकि you know, I understand people judge, but they always judge. There's nothing you can do about it. So just I feel like you have to accept yourself. You have to accept yourself and you have to own it. मतलब be the owner of your life. तो ये मेरे साथ भी बहुत सारे relationships, knowing me, you would know I also went through a lot of relationships, a lot of shittiest moments in my life, और बहुत funny भी थे। मतलब यार बाद में ऐसी आती कि ये हम थे। ये हम एग्जैक्टली why were we taking so much shit किसी की। और वो shit भी छोड़ो यार, एक्चुअली बहुत फनी मोमेंट्स जो उस वक्त तो आपको होता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बट लेटर ऑन ऑब्वियसली दीज आर द फन स्टोरीज यू पास ऑन टू योर जनरेशंस। So obviously that is what happens. चलो यार, let's move on to our second segment, which is hot takes and heartbreaks. इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो हम इस सेगमेंट में आई एम गोइंग टू टेल यू सम टर्म्स, और तुम मुझे बताओगे तुम्हें इसका मतलब पता है या नहीं पता। कुछ नहीं पता। रिलेशनशिप टर्म्स हैं जिनमें यू विल टेल के तुम्हें इनका मतलब पता है या नहीं पता, एंड जिनका नहीं पता होगा ऑब्वियसली वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। गो फॉर इट। ओके, सिचुएशनशिप। यार ये सुना बहुत है मैंने सच्ची में। शायद कंफर्म नहीं पता, लेकिन शायद सिचुएशनशिप होता है ना, फ्रेंड जोन वाला सीन, ये तो नहीं होता है, कुछ और होता है। या रिलेशनशिप से जस्ट पहले वाली स्टेज को सिचुएशनशिप बोलते हैं आई गेस, पता नहीं। इट्स एक्चुअली अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स को बोलते हैं, पता नहीं। हाँ, काइंड ऑफ। हाँ। इट्स लाइक यार मजे का होता होगा more ये तो। मतलब red flag, beep beep. Okay, so it's more than a friendship. बट लेस देन अ रिलेशनशिप। हाँ, मतलब आपका it's कट रहा है, an- मतलब आपका कट रहा है। Thank you. ये बीप कर देंगे हम। ठीक है। Okay, next is zombing. क्या? Zombing. ज़ॉम्बी क्या? Zombing. यार ये नहीं पता यार, नहीं पता। ये सुना भी नहीं कभी।
कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया हो और वो एकदम गायब हो गया हो और थोड़े टाइम बाद वो वापस ऐसे आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था? अरे बहुत बार दैट्स कॉल्ड ज़ोंबिंग। अच्छा लाइक मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूं एंड देन आई कम बैक इन योर लाइफ लाइक हे मुस्तफा कैसे हो? अच्छा पता है मैं तब भी आपसे मिलूंगा, हे नैना कैसी हो? ऑब्वियसली मतलब यूजुअली पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है। हाँ। क्योंकि ये एक बड़ी कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है इसके अंदर कि वर वी थिंकिंग अबाउट इट और डिड दिस एक्चुअली हैपन और नथिंग। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यू एक्चुअली स्टार्ट टू क्वेश्चन योर ओन सेल्फ व्हेन दिस हैपन। तो क्या था इसका मतलब? ज़ोम्बिंग इट्स लाइक अ ज़ोंबी। ZOOM ज़ोंबी ज़ोम्बिंग हो गया सही। ओके। ब्रेड क्रम्बिंग। यार ये तो होते हैं ना ब्रोस में जो डलते हैं, फ्राई करते हैं। नहीं Is this the only breadcrumb you know? हाँ Seriously? हाँ भाई। Great. Okay, breadcrumbing is I don't know ये तुमने किया है या तुम्हारे साथ हुआ है, but be honest. Honesty is something I will very appreciate. जी जी। तो breadcrumbing is something जिसमें you give someone attention, but सिर्फ इतनी कि वो रुका रहे। छोटे यार छोटे मैं ब्रेड क्रम्स, छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स। मतलब आश्रय देना, फॉल्स होप्स। नॉट फॉल्स होप बट यू नो इनफ अटेंशन कि वो अगला बंदा कहीं जा ना सके, बट उससे ज़्यादा नहीं। आपको क्या लगता है मुझ जैसे शरीफ लड़के ने कभी किसी को दिया होगा ये? आई कैन नॉट वाउच फॉर यू। आई वांट टू नो, डिड यू डू दिस एवर? शायद हाँ कभी। शायद yes. दो तीन because पता नहीं, I 2-3 साल you नहीं। know ज़्यादा हो growing up when we especially hit to our teenage, all of these terms becomes our reality. लेकिन उस वक्त ये सब हुआ, ये वर्ड्स नहीं पता थे ये वाले। Terms नहीं पता थी ना। हाँ। Now Gen Z have so we have given you a favor. हमने आपको terms दे दिए हैं। So, you were doing, ऐसा नहीं था कि you were not doing this before. We just gave you the terms. Okay? अब तो सुधर गया हूँ मैं। Now तुम अच्छा बच्चा हो अच्छा ना? बच्चा। Okay. डिलुलू। दिलुलू पता है मुझे, डिल्यूजनल वर्ल्ड में जो रहता है वही ना, क्योंकि मुझे अक्सर बोलते हैं। रिलेशनशिप टर्म्स डिलुलू। यार पता नहीं, अभी मेरे लास्ट ऑफिस में लड़कियां मुझे बोलती थी हाँ तुम तो डिलुलू में रहते हो। Okay. In relationship, delulu is when you think you are in a relationship, हाँ but you're not in a relationship. इसलिए बोलती थी क्या? I'm sure वो तुम्हें relationship के terms में तो नहीं कहती होंगी। हाँ वो कहती हैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो तुम। मैं हाँ तो क्या, आई लव माई सेल्फ। हाँ तो क्या मतलब सही है, if you love yourself, own हाँ it. तो क्या, तो ऐसा क्या? नहीं हो मैं स्ट्रेट हूँ बिल्कुल। हाँ तो क्या। Okay, benching. हाँ वो ये पता था मुझे, बेंच पे बिठाना किसी को। नहीं क्या था, Bench मुझे में पता था यार। बिठाना किसी को, oh my God, yes. यार बेंचिंग मतलब किसी को आसरे पे रखना, एक डेट कर रहे हो ऑलरेडी और एक दूसरे को आसरे पे, ऐसे ही है ना। हाँ आपका बैकअप रेडी होता है ना हाँ उसमें। वो तो कि पहले ये बहुत होता गया था तो ऐसा। ये दूसरा ऐसे मेरा आएगा, दोस्त बोलता था tension मुझे, ही नहीं है। जो मेरा एक ही बचपन से दोस्त है, वो मुझे Like बोलता you're था actually ये। exposing all of your friends. हाँ वो मुझे पता है, ये बोलता था कि ये मुस्तफ़ा ऐसा बंदा है, इसके बाद एक ब्रेकअप से पहले दूसरा पैचअप तैयार होता है, तो इससे कोई पंगा ना ले, ये जिस रिलेशनशिप में लॉयल है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ोगे दूसरा तैयार है। वो कहता था ऐसा, मुझे मेरा नहीं पता, मैं तो ओह मुझे नहीं, लड़का। मैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो खुद ही हो जाता था। हो जाता था। सो इनोसेंट मुस्तफा, माय गॉड। यू नो योर वाइफ विल बी शॉक्ड नहीं उसको सब पता आफ्टर है, वाचिंग दिस एपिसोड उसको मैंने हाउ सब बताया। प्राउडली यू आर टेलिंग मी ऑल ऑफ दिस। शी लव्स मी द वे आई एम। आई एम सो हैप्पी दैट you know we should own our shit. Like, we were never perfect and we're not going to be perfect. This is you know हमारे लर्निंग पैटर्न्स होते हैं, फिर हमारी एक पूरी जर्नी होती है जिससे हम कुछ सीख के कुछ बनते हैं. आई होप यू आर अ बेटर पर्सन नाउ, बट वी ऑल डिड आवर मिस्टेक्स एंड वी ऑल टुक पार्ट इन टू यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इफ समवन इज सेइंग कि नहीं हमने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, आई डोंट बिलीव दैट. We all went through certain age, especially our teens, when you always are stupid. No matter what you do, you're stupid. So, you know, we do these things unknowingly. बस कर पगली रुलाई. Okay, do you know Riz? क्या? Riz. RIZZ. अभी कौन You से वर्ड know हैं? मुझे spellings? लगता था कि मुझे इंग्लिश पूरी आती है. कौन से टर्म्स हैं? रिज क्या होता है भाई? You don't know? नहीं. Okay, so Riz is basically it's a short form for charisma.
अच्छा। ठीक है, बट इन रिलेशनशिप्स riz is something when someone is like actually good at flirting, और so we say, oh, his riz is good. अच्छा अच्छा सही है, ओके। He is like actually good at his पता चल riz. गया, मतलब जो फ्लर्टिंग स्किल्स इसकी अच्छी हैं वो फ्लर्ट, हाँ, जो his जिसका riz is जिसका good. फ्लर्टिंग इज लाइक अनबीटेबल ना, तो वी ऑल से थे कि अच्छा मैं देखो, आई एम अ वेरी लॉयल पर्सन, आई ओनली फ्लर्ट विद द पर्सन आई एम विद। वहाँ तो जेन्युइन फ्लर्ट होता होगा तो ना, ये genuine, टाइम पास हाँ, फ्लर्ट करती होगी ना। यार शुगल मेला अलग बात होती है, हाँ, फ्लर्ट इज उसी को फ्लर्ट, बोलते हैं। फ्लर्ट तो इज मैं क्या दिल से फ्लर्ट करता था कि पट जाए? अच्छा, सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर सेकंड सेगमेंट। ब्रेक कब लेते हैं हम? डिड यू हैव फन? लाइक अभी तक अभी आ रहे हैं, प्यास लग रही है, ब्रेक कब लेंगे? तो पानी पी लेना, मतलब कहाँ है? break ये वाला किधर? पीऊँ या ये वाला पीऊँ? फराज भाई ऊपर है, पानी यार देखें आप नाजरीन, मैं इनके शो में आया हूँ इतनी देर से और उन्होंने अभी तक पानी नहीं पूछा, ये मैं अपने ब्लॉग में भी डालूंगा। आप मेरे शो पे 40 मिनट लेट आए हैं, हम आपके दोबारा लिए मैं अभी ये चल रहा है रिकॉर्ड पे, और मैं जो हूँ यहाँ पर इतनी देर से बैठा हूँ, 2 सेगमेंट्स हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक मुझसे पानी भी नहीं पूछा है। हम चाय आपका कॉफी दूर की 40 बात। मिनट से वेट कर रहे थे, चाय रेडी थी, ठीक है, Now तो वो it's चाय गई gone. कहाँ? खत्म। यार और बनवा दो प्यार। चाय पीनी है, 2 सेगमेंट हो गए। मैं बनवाती हूँ, रुक जाओ। ये तो ब्लॉग डाल दूंगा मैं। ये तो तुम डालो। आर यू एक्चुअली हैविंग फन? हाँ, ज़्यादा तो नहीं बोल रहा। नहीं, आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ थोड़ा सा वाइब आई काट वाज देना जो बकवास क्रिएटिंग। कर रहा हूँ। दिस इज द काइंड ऑफ वाइब आई वाज क्रिएटिंग। आई डिडंट वांट कि मैं एक इंटरव्यू लूँ बिठा के, मतलब हु वॉच दैट शिट नाउ? अभी रिकॉर्ड भी है ना? हाँ हाँ, मैसेज करता हूँ, अभी वो नहीं करना। किसे कर रहे हो? तुम्हें अभी बोल थोड़ी सकता, तुम लगा दोगी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, तो जो तुम कहोगे नहीं लगना वो नहीं लगेगा, वो सिर्फ मैं अपने पास रखूंगी तुम्हें बाद में ब्लैकमेल करने के लिए। मैं देख रही हूँ ये मुझे क्या भेज रहा है। ऑल ऑफ दीज ब्लूपर्स, ये बंद मार दिया मैंने यार। and I told you कि you did take a name. वो क्या कहते हैं, जज्बात में बह बह गया। अभी प्यास लग रही है इसलिए फंबल हो रहा है। ओ अच्छा, फंबल में तुम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो। यार ऐसा लग रहा है वो फंस गया हूँ। Unneeded, unnecessary information. Let's move on to our next segment, which is toxic or timeless. And we have a topic to have an argument or a discussion, whatever you feel like. The topic is texting back in 5 seconds a red flag or a green flag? You know, I feel like it's a green flag मेरे हिसाब से। It's a both. No, it's both. यार मैं Actually, बताऊं, एक you ना know what? When you're having a conversation within 5 seconds, okay, समझ आता है. But that's also a sign of obsession. यार मेरा ना नेचर है, मैं सच्ची बताऊं, अगर मेरे पास ना अननोन मैसेजेस भी आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे भी और नॉर्मली भी ना, Trust अगर me, मैंने मैसेज देख लिया ना तो मैं फौरन रिप्लाई कर कभी दूंगा। 5 सेकंड में मैसेज नहीं किया। यार reply. मैं फौरन रिप्लाई करता हूँ अगर मैं मैसेज देख कसम लूं। ले ले, तुमने मुझे कभी 5 सेकंड में रिप्लाई नहीं किया। One thing, मुझे तो लगता है मैं करता हूँ। ये लोग हैं एब्स कॉन्शियस, मेरे बन जाते हैं ऐसे। अभी ज्यादा नहीं है, देख गाइस, ये आप देखें। तो गाइस देख के क्या करें? नहीं, गर्ल्स भी देखें। गाइस देख के क्या करें तुम्हारे डोले? माशाल्लाह पढ़ें। अब छुपा लेते हैं। हाँ प्लीज़ छुपा लें, आपको नज़र ना लग जाए। वी डोंट वांट कि आप हमारे शो से जाएं और बीमार हो जाएं। ओके, तो ओके, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? इज इट अ ग्रीन आई फ्लैग? एम टेक्सटिंग समवन, चाहे काम के लिए हो या पर्सनली हो, तो आई विल एक्सपेक्ट इन अ रिलेशनशिप में तो फौरन जवाब चाहिए। मतलब मेरे अंदर का कबीर सिंह नहीं जाग रहा, लेकिन चाहिए। मैं भी दूंगा, अच्छा जवाब भी चाहिए, वरना कॉल आ जाएगी, तो कॉल का जवाब देना है। एंड इफ यू आर बिजी तो समझ जाएगा ऑब्वियसली, ये प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है। अगर Because मैंने अगर आप मैसेज किया 5 जवाब सेकंड नहीं में आया, जवाब दे रहे हो और आपको आदत पड़ गई 5 सेकंड में जवाब लेने की, आदत तो क्यों फिर पड़ती है? क्या हो गया? पड़ती बच्चे है। थोड़ी हैं। अभी यू जस्ट टोल्ड अस योर साइड ऑफ शिट
हाँ थोड़ी देर पहले। यार वो तो बचपन में That's वो हो the गया था thing ना, ना। गलती थी। लेकिन मैं बताऊं क्या, ये ना अगर फोन मेरे हाथ में है ना, मैं मैसेज देख लूंगा तो मैं फौरन रिप्लाई करूंगा अगर मैं Obviously, वो मैं रिलेशनशिप में वो हूं। नहीं कह रही बट मैं। अगर मैं बिजी हूं तो आई एक्सपेक्ट कि मेरा पार्टनर जो है वो अंडरस्टैंड करेगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं भी करता हूँ। भाई यही तो बात है ना कि इफ दैट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड दैट पर्सन इज तो स्टिल फिर वो एक्सपेक्टिंग, रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप ही है। दैट्स द पॉइंट ना हाँ। कि इट्स बोथ ऑफ, मतलब इट डिपेंड्स कि ये कौन सी सिचुएशन में हो रहा है आपके हाँ। साथ। फॉर मी तो इट्स लाइक इट डिपेंड्स कि आपका उस वक्त क्या सिचुएशन है, उस वक्त टाइमिंग क्या है, उस वक्त क्या हो रहा है। एंड देन क्योंकि यूजुअली दीज थिंग्स आर दे आर लाइक एक्चुअली देयर, ये होता है, पीपल डू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। और यू वुड, मतलब बीइंग अ गर्ल आई वुड से कि इट्स काइंड ऑफ स्केरी बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कैसा बंदा कहाँ मिल जाए। एंड बीइंग अ गर्ल I have had experiences like this कि you know I'm getting replies in like 5 seconds, फोन पे बैठा हुआ बंदा, मतलब क्या यार, सब्र, मतलब सांस ले लो। तो इट्स लाइक वो आपको सफोकेट करना शुरू हो जाता है इवेंचुअली। शुरू में चाहे आपको अच्छा लग रहा हो, हनीमून शुरू में ही पीरियड अच्छा में लगता है। आपको अच्छा शुरू में लगता सब है, कुछ अच्छा लगता है। एंड देन उसके बाद योर आईज लाइक स्टार्ट्स टू ओपन कि अच्छा ये तो कुछ शिट हो गई। लेकिन पता है क्या बात ही वो है ना कि जब टाइम गुजर जाए तो तब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है, क्योंकि देखो यार दैट डिपेंड्स ना व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर डेटिंग। अगेन कम्स टू दैट, घूम फिर के हम फिर वहीं आ गए। चलो, सो योर से ऑन दिस इज के इट्स अ ग्रीन फ्लैग। नहीं, अब मैं वो हूं ना, Now चेंज you're- हूं ना। now he's मुझे अब convinced. क्योंकि कन्विंस नहीं, मुझे सवाल अब समझ आया ना पूरा। नाउ ही इज कन्विंस्ड भाई, आफ्टर मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, नहीं नहीं, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर इफ़ यू आर अवेलेबल तो फौरन रिप्लाई करो, इफ़ यू आर बिजी तो आपके पार्टनर को अंडरस्टैंड करना दैट इज नॉट चाहिए। द क्वेश्चन ना, व्हाई वुड एनीवन। तो ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग अजीब, ये तो अभी की टर्मिनोलॉजीज हैं, हमारे अब्बा दादा ने तो कभी नहीं किया। ये तो सारी की सारी ही अभी की टर्मिनोलॉजी है, तुम्हें हाँ, तो ये कुछ भी है। पता ये भी शो नहीं भी अभी था। का है। ये शो भी अभी का है, हम भी अभी के हैं। तुम थोड़े पुराने हो गए, वो एक अलग बात है, बट तुमसे मैं 4 साल छोटा हूँ। 4 पोलिंग करा लो इस पे। 4 साल। माय गॉड, यू जस्ट अनाउंस्ड योर एज Thank ऑन you. शो। नहीं, कट था वो, कट था। कट था, अच्छा तभी। एज क्या यार, आप लोग बताएं तभी। कमेंट्स में कि मेरी एज क्या लगती है, हाँ प्लीज, आई ठीक वुड है? लाइक और ये बताइएगा हम दोनों में से ज्यादा बुड्ढा कौन लगता है, बुड्ढा। मतलब कौन ज्यादा बड़ा अबे है? मतलब बुड्ढा, अच्छा। बहुत गर्म है मेरी तरह, चाय की बात कर रहा हूँ मैं। That's why I called him. See Usama bhai, you can रिज see क्या, ना why? रिज वाली बात है ना, हाँ, सीखा हूँ। Riz on your own self. He's Self flirting obsession with कहते him हैं। on self. खुद से प्यार करो भाई, खुद से करो प्यार। Flirt जैसे भी मैं खुद से करता हूँ। करो? हाँ तो वाह। मैं अपने बाइसेप्स को पपियां देता हूँ ऐसे, मेहनत की है यार। 2-minute silence on this. Okay. We are moving on to our next segment, which is going to be our rapid fire. अच्छा, अभी तक रैपिड फायर नहीं हो रहा था, मैं तो ऐसे पट जवाब दे रहा था। पट तो नहीं दे रहे थे तुम जवाब. चलें We देखते were हैं। having a conversation. So now it's a rapid fire. So I would expect you to listen more carefully. बोलो ना। Okay, first question. Text or call? कॉल। Soft launch or hard launch? ये होता क्या है Oh भाई? God, you didn't know this. You're ruining my rapid fire. यार पता क्या है ये सॉफ्ट लॉन्च हार्ड लॉन्च, मेरे जहन में तो गंदी चीजें आ रही हैं लॉन्च में। is I think you did soft launch. क्या होता है ये? Okay, so when you announce your relationship on your social media and something, soft launch is something जिसमें you don't reveal your partner's face or identity. You just give a signal कि ring आ गई हाँ, है हो या गया। okay. ठीक है, that's a soft launch. Hard launch जिसमें दिखा दो। you reveal the person. Soft ठीक है? launch. Soft launch. You did soft launch, I did. right? यार उसमें तो देखो मैंने इसलिए किया बिकॉज माय गर्ल उसको नहीं पसंद हाँ, सोशल मीडिया मतलब पे आना, it's तो okay, दैट्स हर obviously, चॉइस। हाँ. तो नेहा धूपिया, दैट्स हर चॉइस। आगे बढ़ते हैं। हाँ what's your choice? यार, इट्स हर चॉइस। फिर जो उसकी खुशी वो मेरी, मतलब वो But- आना चाहती है but- सामने, वो आए, आई डोंट हैव अ but- प्रॉब्लम विद दैट। वो नहीं आना चाहती, वो ना But what's your preference?
Like ये तो I love it that you're respecting her हाँ। preferences, but what's your take into this? इससे पहले जितने भी रिलेशनशिप रहे ना उसमें 2 मेरे ऐसे थे जो मैंने सोशल मीडिया पे हार्ड लॉन्च था, क्या था, Launch. लॉन्च ये वर्ड्स खतरनाक हैं, ये तो आसान है खैर। तो हार्ड लॉन्च किया था मैंने, तो यार फ़ायदा नहीं है हार्ड लॉन्च करने का, उसके बाद भी चीट किया है मुझ पे, फ़ायदा पहली वाली में। तो सही है, सॉफ्ट लॉन्च ही सही है। Okay. Biggest ick in someone. क्या एक Yes. You know that ick. हाइजीन स्मेल आ रही है अगर थोड़ी सी भी तो Trust me, I know. That's so true. हाँ, देखने में कैसी भी हो, That's so true. बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो, लेकिन अगर उसको उसके अंदर ये वाला मसला है ना, तो Hygiene, मैं yes, मेरे लिए रेड फ्लैग। please take care of your hygiene. हाँ, Dream date scenario क्या है तुम्हारा? सारे ही कर लिए, नहीं किए, Seriously? नहीं मजाक कर What's रहा your dream date scenario जो you feel like यार ये तो करना है या ऐसा तो होना चाहिए? हूँ। यार मैं ना थोड़ा सा कोजी टाइप का बंदा हूँ ना, मतलब मुझे एक प्राइवेसी चाहिए होती है, और तो बाहर जाने से बेहतर ना मुझे Oh, you're one of those Yeah. कि यार मुझे social anxiety नहीं, होती है. social Please, anxiety let's कुछ नहीं meet है, in some बाहर like चलो। private place, हाँ? ये तो फक बॉय टैक्टिक्स होती है Private place. लेकिन यार मतलब अब मैं- Actually, you actually confessed it. नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा था, ये तो अपनी मर्जी से यार बातों में घुमा रही है। मैं बड़ा शरीफ लड़का हूँ, मासूम लड़का हूँ। Yes, we all can see. But what's your dream date? Dream date तुम्हारी क्या होगी कि मतलब कमरे में मिलना है? ये dream date है. यार मुझे ऐसे पर्सनली हनीमून का अगर पूछो ना, आई वांट टू गो टू Dream मालदीव्स, date. वो डेट ही हो गई ना, अब तो शादी हो जाए तो बंदा फिर सीधा ही होता है। God, you're so boring. या Okay. तुम बता दो तुम्हारी क्या ड्रीम डेट, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो। It's not my. तो बता दो ना, It's मुझे a idea rapid तो fire. हो। It was a rapid fire. You अच्छा ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा. कैसे स्मार्टली more डॉज किए इसने सवाल, attractive- मुझे पूरा बता रही है सब कुछ लोगों को, और अपना कुछ भी नहीं बता रही है। मैं अपना बता देती हूँ. पूछो. वो पूछ तो रहा हूँ। क्या? Dream मेरा date? ड्रीम डेट यार रैपिड फायर था। आई एम हैविंग माय मोमेंट यार. अच्छा चलो, लेट मी हैव अ मोमेंट. तब तक मैं चाय पीता हूँ। यार माय ड्रीम डेट इज लाइक एक्चुअली ड्रीमी. आई लव द फेरी लाइट्स, चिली लाइट्स. आई लव म्यूजिक. आई लव टू डांस. आई वांट दैट वो वाली डेट के यार देयर वुड बी लाइक लाइट्स, वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. लाइट हाउस जाइएगा, सस्ती फेरी लाइट्स मिलती है, वो लाके लगाएं, घुमाएं, और नैना को आप प्रपोज करें डेट के लिए। सिंपल, वाह. पढ़ जाइए। अच्छा नहीं पढ़ी। You are actually setting very low standards for me. मैं नहीं पढ़ती. सही है, मैं नहीं पीछे पढ़ती. लुबान और कोयला डाल के हल्का सा आप स्मोक भी कर देगा तो फिर तो लाजमी गेम ऑन। He knows ना, ये पैराफिन डाल के सेट्स पे डाल के क्या मतलब, कोयलों मशीन में आती है। कोयलों में बेटा स्मोक मशीन आती है, लेकिन सेट्स पे जो हो रहा होता है ना, कोयलों में पैराफिन डाल के हम स्मोक इफेक्ट देते हैं, जिसमें एक्टर्स की आंखों और नाक से पानी बह जाता है. हाँ, शिट. ओके, मोर अट्रैक्टिव क्या है तुम्हारे लिए, रिज या लुक्स? नाउ यू नो रिज क्या होता है. यार दोनों ही है। नहीं, इसमें कोई एक चीज पिक करो Looks. ना. लुक्स. लव एट फर्स्ट साइट, रियल और क्रैप? रियल। You believe that? Red flag you always ignore. In your dating history, यार बस कुछ भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है, जो तुम इग्नोर कर देते हो वो बताओ. वही तो बता रहा हूँ। थोड़ा सा भी लगेगा ना कि बदतमीजी से बात की जा रही है, थोड़ा सा भी अगर ये फील आ जाए ना कि भाई जो insult जो कर तुम तो इग्नोर नहीं, करते हो वो कर बताओ देता हूँ ना. ना ये इग्नोर कर देते भाई। हो. हाँ ना, और क्या जवाब देके इग्नोर कर देते हैं, और क्या। You didn't get my question. बता दें फिर से, रैपिड फायर। कोई ऐसा रेड फ्लैग किसी बंदी के अंदर जो तुम हमेशा इग्नोर कर देते हो कि अच्छा यार ये तो कोई बात नहीं, आई कैन अच्छा ओके, आई कैन डील विद दिस। आई हैव टू लाइक लिटरली डाइसेक्ट माय यार क्वेश्चंस. सही है ना, हो जाता है कभी कभी। चाय अभी दी है तुमने? हाँ, मैं ट्राइंग कि मैं बगैर गिराए चाय पे. एक मिनट सोचने दो ना, कौन सी चीज़ इग्नोर कर देता हूँ। हाँ. यार कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। That was not a rapid fire, trust me. Toxic traits you low key love. मतलब ऐसी traits, toxic traits
जिनको तुम मतलब लाइक यू से कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अंदर अंदर यू फील है कि यार ये तो मज़ेदार चीज़ है? थोड़ा सा गुस्सा, मतलब व्हेन वो एक हक जताने वाला गुस्सा होता है ना, योर माइंड उसकी तरफ क्यों देखा, या किसी लड़की से फड्डा भी कर ले जाके, Ew! वो अच्छा लगता है Ew! यार। Oh मतलब my लेडी God! कबीर सिंह, किसने टच किया उसको, मदरबोर्ड। सही मदरबोर्ड बोला है मैंने। Motherboard, oh my सही- God! तो वो सीन अच्छा है अगर वो लड़की कर रही हो यार। ओके बेटा, इसी के बाद तुम्हें सफोकेशन शुरू हो जाएगी, मैं बता रही हूँ। क्यों? मैं बता रही हूँ। नहीं, एक शुरू आध में बार अच्छा लगता है, एक आध उसके बार। बाद एक फिर आध पता बार। लगता है ये। नहीं, एक आध बार। अच्छा, वर्स्ट ज़ोडिएक साइन टू डेट? यार मुझे No तो offense, जितनी भी but मिली थी वो offense. सभी वर्ष नहीं, सारी थी। मैंने हर ज़ोडिएक साइन को आई गेस डेट किया है। लेकिन सबसे बुरा उनमें कौन सा था? इससे आप हिस्ट्री का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी तवील हिस्ट्री है। कौन सा 12 था तो यार वैसे ही वो? होते हैं। आई गेस टॉरस, पता नहीं, शायद। टॉरस इज मतलब समथिंग या तो शायद मेरे साथ बनी नहीं उसकी इस वजह से। हो, बट तुम्हारा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं ना रहा, हाँ। मतलब टॉरस। हाँ, क्योंकि मैं लिब्रा हूँ, मैं तो इतना अच्छा आई एम स्वीट सा आल्सो क्यूट सा लिब्रा। लिब्रा अच्छे होते हैं यार, सिबलिंग्स, वहाँ तक आना पड़ेगा यार। सिबलिंग्स। ओके, वुड यू डेट समवन विद जीरो सोशल मीडिया? सेफ है। सेफ है मतलब ये क्या बात है, सेफ चुपचाप है? डेट कर लो। नो मतलब अगर किसी का कोई सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट कोई यार तो शेडी होगी वो, तो फिर पता नहीं क्या सीन है। हाँ। दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग व्हाइल मेकिंग दिस क्वेश्चन। हाँ, आई वाज लाइक कितना शेडी हो जाएगा, मतलब आई वुड ऑलवेज बी डाउटिंग दैट पर्सन कि ये क्या हो जाहिर रहा है है, ये कुछ क्या ना, है। आप कहीं ना कहीं दिल में शक आएगा यार, बहुत मिस्टीरियस और आज के दौर में होगी वो मिस्टीरियस। ऑब्वियसली दिस क्या होगा इज जो भी। समथिंग व्हिच आई वुड तो नॉट वाउच फॉर के यार। मतलब मुझे आई शुड हैव एन आइडिया के, एंड यूजुअली व्हेन समवन अप्रोचेस अस या किसी से बात शुरू होती है, सोशल मीडिया से ही होती है stalk. मोस्टली। हाँ, हाँ, हम सब स्टॉक करते हैं उसको चुपके से सोशल मीडिया। मैं नहीं करता, मुझे लोग करते हैं। ओ माय गॉड, बट करते हैं, सब करते हैं। तो आई फील है कि अगर आपको स्टॉक करने के लिए कुछ मिले ही ना, तो मेरे लिए तो वो बंदा जो है ना कोई एजेंट, सीक्रेट एजेंट बन जाएगा। हाँ, पता नहीं। पैरी द प्लेटिपस, रिमेंबर फिनियस एंड फर्ब कार्टून्स? नींद आ रही है। गॉड, नहीं, मजाक कर रहा I हूँ, hate बहुत you. मजा आ रहा है मुझे सच में। I hate you. नहीं, सच में मजा आ रहा है, दिल से मजा आ रहा है। बट सो फॉर टुडे वी आर डन। हो गया खत्म अभी से? हाँ, अरे मुझे तो लगा था 2-3 राउंड्स और हैं। तुम्हें करने हैं? वी कैन एक्चुअली ड्रैग दिस कॉन्वर्सेशन अ लिटिल मोर। हमें तो मजा आ रहा है, पता नहीं ऑडियंस को मजा आया नहीं है। देख लेते हैं। यू कैन टेल मी एनी ऑफ योर शिटी यार फनी। आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग जिस पे तुम अब याद करके हंसते हो, देन आई कैन टेल यू माइन एज वेल, यू कैन आस्क मी एज वेल। याद करके हंसता हूँ। हाँ यार, एक मेरी यूनिवर्सिटी का सीन है। मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप था, सीरियस रिलेशनशिप, बहुत ही पागल दोस्त लड़के के पीछे। खैर मैं तो आई बिलीव कि हर लड़के के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कबीर सिंह होता है। व्हाई आर यू गिविंग मी दैट रेफरेंस बार बार? मतलब यू आर ऑब्सेस्ड मेल, विद नो कबीर आई एम सिंह। नॉट हाँ? ऑब्सेस्ड, क्योंकि मेल ईगो को अगर आप रिलेट करो ना तो एक वही फिल्म है जो सबने देखी होगी, तो इस वजह से। तो हुआ ये था यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में थी साथ, उसके चक्कर में आपका जो भाई है ये सस्पेंड हो गया था यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उससे एक लड़के ने बदतमीज़ी से बात की थी, हमने उनके चमाटे रख दिए थे यूनिवर्सिटी में, जो गलत बात है। से नो टू वायलेंस। Say no to violence. तो ये एक So that's something you shitty laugh experience about. था। हाँ, You can ask थोड़ा me बहुत as well. रिग्रेट होता है यार कि ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, you shouldn't have done that. इस एक्सटेंट पे तो मुझे नहीं लगता किसी को पहुंचना चाहिए कि चमाटे करा दो। ऑल्दो मैंने कराए हैं। कभी किसी से मार खाई है लड़के से? बहुत मारा हुआ है लोगों को। मार खाई है? बेटा मैंने आई विल टेल यू ऑफ कैमरा आई विल टेल यू ऑफ कैमरा, मैंने नहीं खाया कभी किसी लड़के मैंने सड़कों पे मारा हुआ है ऑफ कैमरा। से। अल्लाह बचाए ऐसी ये बातों हम से ये सबको। हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ये हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे। बट आई वुड एक्चुअली लाइक टू ऐड समथिंग ऑफ माय शिटी शिट्स। बताइए। यार obviously when you know you're young, you're trying to find out, and all of these emotions are very natural. You do fall for, especially for red flags, and we all had our relationships. तो मैंने भी बहुत सारी shits ली हैं, बहुत सारी shits में रही हूँ, and मतलब गू गणेश टाइप्स।
मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ. गू गणेश टाइप्स. मतलब यार, I have been in a relationship with a guy who was so mentally absent. So absent that I would be just sitting there and he would be playing. अरे यार वो वाह. कौन सी गेम है वो जो बहुत PUBG? पबजी. यार उसमें उसकी गलती नहीं है, वो जाहिर है जब गेम खेल रहा है उसका फोकस वहाँ होगा ना. जब नहीं, वो हर वक्त गेम ही खेलता था. And I was just like, can we talk? There was no conversation. Nothing. It was just PUBG. लेकिन लड़कियों को बातें करना इतना अच्छा क्यों लगता It's है? not about बातें. Obviously, in a relationship, conversation matters a lot. हाँ, लेकिन हर वक्त इंसान का कभी मूड नहीं होता बात करने Good relationship का key है conversation. का. Trust बिल्कुल me. है Trust लेकिन me. लेकिन कभी कभी ऐसा भी Sugar होता है ना. alhamdulillah, I'm in a very good relationship right now. Very माशाल्लाह, healthy माशाल्लाह. relationship. Very mashallah, mashallah. हमारे भाई बहुत अच्छे हैं. Yes. And trust me, the thing which keeps us, very positive and connected is the conversation. ट्रू. Keep conversation. बात with करनी your चाहिए, partners. लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी मूड नहीं होता We बात have करने our का. moments like, yaar, the best thing about someone is कि you can just be quiet and sit there for like हाँ. as long as you want and you don't feel that void inside. ऐसी कन्वर्सेशंस बहुत होती हैं मेरी निकाह के बाद. खामोश भी होते हैं, लगता है बातें हो रही हैं. Aw. बहुत अच्छा लगता है. नया अभी निकाह हुआ है. नया तो नहीं हुआ, क्या हो गया? he is still blooming. Okay. यार सच्ची बताऊं, ऑन कैमरा ही बोल सकता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई गॉट द बेस्ट. I am very happy for you. Alhamdulillah. I am very eager to meet her. इंशाल्लाह जल्दी. जल्दी ये शादी में जल्दी. बुलाऊंगा मैं. शादी होगी प्रॉपर, वो निकाह था, वो एक रस्म थी छोटी सी, शादी But में still, बुलाएंगे इंशाल्लाह. मतलब हम सब इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं. तुम किधर है? मैं You यही have you नहीं, तुमसे तो हम बहुत मिल चुके भाई. अच्छा, वो किधर है? हाँ. यार उसको अच्छा नहीं लगता इतना ज्यादा बाहर आना, लेकिन आएगी इंशाल्लाह जल्द. So you're always welcome at my home as well. Take her to meet me and Done, I would done. love that. Okay? So let's wrap up our first episode. I am very glad that I took this initiative and I started finally something. I'm very happy that Mustafa, you joined me for my Thank you. first ever. Good luck and proud of you. Thank you so much. Did you अच्छा actually have fun? हाँ, मजा Was आया, this बहुत something मजा आया. different? And I than- love the setup वगैरह, सब बहुत अच्छा है. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys. Let's meet some other day with someone else with a lot of shits. एक सेकंड Bye. रुको, बाइसेप दिखाऊं ना. Oh God, bus. फिर से ना, एक सेकंड. Bye.